हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आदिल खान है और आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट विद आदिल खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की कई सारी वैकेंसीज निकली हैं एनआईटी रायपुर छत्तीसगढ़ से। और इसकी लास्ट डेट जो आप देख सकते हैं 10/1/2025, मतलब जनवरी 10 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट जितनी भी जॉब आती है सबसे पहले आप उन्हें देख पाएँ और फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर। ये एनआईटी रायपुर छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं। और ये इस तरह की इनकी वेबसाइट है, या फिर आप डायरेक्टली जो है थोड़ा-सा पीछे जाएँगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पर भी जा सकते हैं। और ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है इनका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देख सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट जो आया हुआ था वो 11 तारीख को आया था, दिसंबर 11 को 2024 में। तो ये एडवर्टाइज़मेंट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, एडवर्टाइज़मेंट आया हुआ है। जॉब नोटिफ़िकेशन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर के लिए। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है अपने, मेरे पास पीडीएफ है इसकी पहले से, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास पीडीएफ है, तो यहाँ से मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में सारी डिटेल। और बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं। सबसे पहले हाँ, देखिए ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर के लिए होने वाला है। वेरियस अलग-अलग ब्रांचेस के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, अवेलेबल फॉर्म है 18 तारीख दिसंबर की। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस वक़्त। और लास्ट डेट जो है वो 10 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी है। मतलब बाय पोस्ट जो है, पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद उसकी कॉपी निकलवा कर मतलब जो हार्ड कॉपी है उसे निकलवा कर, और उसके साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो लगाकर आपको जो है पोस्ट के ज़रिए, बाय पोस्ट के ज़रिए यूनिवर्सिटी तक भेजनी होगी। और अच्छा, इसमें जो है ना, यहाँ पर आपको बाय पोस्ट के ज़रिए हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी। चलिए बात करते हैं आगे फर्दर इसमें डिटेल्स और क्या-क्या है, मतलब कहाँ से कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये देख सकते हैं आप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज़। जो पिछली बार रह गई थी वैकेंसीज़ उनको भी मतलब फिल किया जा रहा है और नई वैकेंसीज़ भी आई हुई हैं। और बात करते हैं सबसे पहले किस-किस डिपार्टमेंट से यहाँ वैकेंसीज़ आई हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोफ़ेसर के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, वो हैं बायोमेडिकल और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से वैकेंसीज़ है। इस तरह से आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वैकेंसी है। और यहाँ पर जो बैकलॉग वैकेंसी एससी, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की 1 है, प्रोफ़ेसर के लिए। और एसोसिएट प्रोफ़ेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए एक वैकेंसी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, केमिस्ट्री में वैकेंसी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, माइनिंग इंजीनियरिंग में है और फिजिक्स में है। तो ये देख सकते हैं, ये है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज। और यहाँ कैटेगरी वाइज दे रखा है एसोसिएट प्रोफेसर जो बैकलॉग वैकेंसीज है। एससी एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। और यहाँ है ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस उसके लिए। तो यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंटल वाइज है ये वैकेंसीज। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। ज़्यादातर इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है क्योंकि एनआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और केमिकल इंजीनियरिंग से वैकेंसीज है, केमिस्ट्री से है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, माइनिंग इंजीनियरिंग से है, इसी तरीके से फिजिक्स से है। और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज हैं और ओबीसी में 2 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर एससी के लिए 1 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए भी 1 वैकेंसी है, माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना? और बात करते हैं यहाँ पर अगली, जो ग्रेड 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है, उसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है, तो अप्लाइड जियोलॉजी देख सकते हैं और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग यहाँ से भी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ से भी है। और देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए भी यहाँ वैकेंसी दे रखी है, आप देख सकते हैं।
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, फिजिक्स के लिए है। और ग्रेड 1 के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी हैं और एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी दे रखी है। और अगर ये आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने शुरू में आपको बताया प्रोसेस किस तरह से, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर जो इसमें डिटेल है वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पूरा पढ़ना मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई, डिफर और कैंसिल फुल पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेसिंग without assigning any reason whatsoever, and no communication in this regard will be made। देखिए ये कह रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट में इन्होंने दिया है इसमें ये चेंजेस भी ला सकते हैं अपने हिसाब से, और कुछ भी मतलब ये इसमें चेंजेस ला सकते हैं। सारे इनके पास जो है राइट्स हैं इसके। और इसके अलावा आगे बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एज अ प्रोफेसर बनने के लिए, एज एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो सारी बातें डिस्कस होंगी। सबसे पहले देखते हैं प्रोफेसर बनने के लिए क्या बोल रहे हैं, ये कितनी मतलब एलिजिबिलिटी चाहिए। एनआईटी रायपुर, एनआईटी देखिए, आईआईटी हो, एनआईटी हो, आईएम हो, ये मतलब वो इंस्टीट्यूट है जो नेशनल लेवल पर इनके जाने जाते हैं। ठीक है ना, ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया के। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है लेवल 14 ए के लिए, जो यहाँ पर पहली बात क्या कह रहे हैं। देखिए आपकी जो पब्लिकेशन है, आप रिसर्च पेपर वगैरह जो लिखते हैं वो कम से कम, प्रोफेसर बनना तो ये तो सीनियर पोजीशन हो गई ना, तो कम से कम आपकी जो है 20 पेपर होने चाहिए। अब इन्होंने जर्नल जो होते हैं जहां पर पेपर पब्लिश कराए जाते हैं उनके नाम भी दे दिए। SCI, SCIE और SSCI, ये सब जर्नल है, इनमें पब्लिश होने चाहिए आपके पेपर्स। और यहाँ क्या दे रखा है, और एटलीस्ट 3 इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनगोइंग कंप्लीटेड एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एंड और पेटेंट ग्रांटेड। देखिए ये कह रहे हैं कि आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, कम से कम 3, एटलीस्ट 3 होने चाहिए। ठीक है ना, 3 रिसर्च प्रोजेक्ट पे आप काम करे हुए होने चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है ना। और इसके अलावा ये सुपरवाइज्ड एटलीस्ट 2 पीएचडी कंप्लीटेड एंड 1 ऑनगोइंग। देखिए ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 तो आपके अंडर में पीएचडी कंप्लीट हो जानी चाहिए स्टूडेंट की, एज अ आप सुपरवाइजर काम कर रहे हैं तो। और एक हो सकता है कि अभी कोई ऐसा भी बंदा हो कि आप वो पीएचडी करा रहे हो आप उसकी, और उसकी पीएचडी अभी चल रही हो, तो कुल मिला के 3 हो गए। ठीक है ना। और ऐसे लोग जो आपके अंडर में पीएचडी कर रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड 3 एक्टिविटीज इन क्यूमुलेटिव ऑफ कॉन्फ्रेंस और एटलीस्ट 5 डे वर्कशॉप, एसटीटीपी एंड एफडीपी कोर्सेज, ये भी होना चाहिए आपके पास। इसी तरीके से देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पब्लिकेशन की सबसे पहले बात आ रही है। पब्लिकेशन मतलब रिसर्च जो पेपर आप पब्लिश कराते हैं, लिखते हैं, उन्हें पब्लिश कराते हैं, तो कम से कम 10 पेपर बोल रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। और जर्नल के नाम भी दे रखे हैं, इन्हीं जर्नल के अंदर आपके पेपर पब्लिश होने चाहिए। ये मतलब रेकमेंडेड है जर्नल। और एटलीस्ट 2 इन कॉम्बिनेशन ऑनगोइंग, यहाँ पर भी वही बात आ गई कि कम से कम आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट पे, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट पे तो आपने काम किया हो। ठीक है ना, जो एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड हो, मतलब बाहरी बाहरी स्पॉन्सर्ड हो। ठीक है ना। और यहाँ पर कम से कम आपने एक बंदे को जो है रिसर्च कराई हो, पीएचडी कराई हो, ये बोल रहे हैं ना इसमें। ये देख सकते हैं सुपरवाइज्ड एटलीस्ट 1 पीएचडी कंप्लीट हो जानी चाहिए एक बंदे की, तो आपके अंडर में पीएचडी। और एक हो सकता है कि आपका कोई स्टूडेंट अभी पीएचडी इसकी चल रही हो आपके अंडर में, तो ऑनगोइंग भी होनी चाहिए एक, और एक कम से कम एक जो है आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, और लेकिन एक तो ये होनी चाहिए। इसी हिसाब से आगे देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइज 2 एक्टिविटीज इन क्यूमुलेटिव कॉन्फ्रेंस, एटलीस्ट 5 डे वर्कशॉप भी आप करानी चाहिए आपको, या आपके कराई होंगी। ठीक है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो ये थोड़ा नीचे लेवल आ गया, फर्स्ट स्टेप है ये। तो यहाँ पर भी क्वालिटी पब्लिकेशन होने चाहिए। देखिए अच्छे, एक प्रोफेसर का नाम है कि प्रोफेसर का मेन काम क्या है, अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश कराना और नए बुक्स लिखना, ये सारे काम कराते हैं। ठीक है ना। और
यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 5 पेपर तो होने चाहिए। एससीआई और एससीआईई और एसएससीआई जनरल के अंदर, और एटलीस्ट 1 ऑनगोइंग कंप्लीटेड एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड, वही मतलब प्रोजेक्ट वगैरह पे आप काम करे हुए होने चाहिए, जो कि एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड हो, बाहर से उसे स्पॉन्सरशिप मिली हुई हो। ठीक है ना? और इसी तरीके से आप देख सकते हैं सुपरवाइज्ड एटलीस्ट 1 पीएचडी कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग। देखिए, या तो कोई एक बंदा आपके अंडर में पीएचडी कंप्लीट हो गई हो या चल रही हो, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनआईटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो क्राइटेरिया है। इसके अलावा यहाँ पर वर्कशॉप वगैरह भी आपने कराई हो अपने एटलीस्ट 5 डेज़ वर्कशॉप, ठीक है ना? और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर ये का बोल रहे हैं कि कम से कम आपकी जो क्वालिटी पब्लिकेशन होनी चाहिए, 3 पेपर होने चाहिए इस जर्नल के अंदर। ये है ना एससीआई और एससीआईई, एसएससीआई जर्नल के अंदर। और कॉमन एसेंशियल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, अगर हम कॉमन एसेंशियल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के ज़्यादातर कोर्सेज हैं और ज़्यादातर जो पोस्ट है उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं बीई या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक आपने किया हो, या फिर और इक्विवेलेंट एमई या फिर एमटेक होना चाहिए, ठीक है ना? और इसके अलावा या इक्विवेलेंट पीएचडी होने चाहिए, रेलेवेंट इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास प्रीसीडिंग डिग्री होनी चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए विद डायरेक्ट पीएचडी विद फर्स्ट क्लास इन प्रीसीडिंग डिग्री विल बी कंसिडर्ड, ये होना चाहिए आपके पास। आगे बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन रेलेवेंट इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इन प्रीसीडिंग डिग्री, ठीक है ना? और जो प्रीसीडिंग डिग्री थी आपकी, मान लीजिए एमए वगैरह जो भी है, उसमें आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ठीक है ना? और बात करते हैं एज लिमिट की, तो बिलो 60 ईयर्स, हाउएवर कैंडिडेट विद इन 35 विल बी प्रीफर्ड। देखिए, बिलो 60 से होना चाहिए, और जो प्रेफरेंस मिलेगी वो 35 वालों को मिलेगी, विद इन 35 वालों को, यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है फॉर द एंट्री लेवल पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? एससी एसटी और ये ओबीसी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी मिलेगा। और फर्दर डिटेल्स इसकी हासिल कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो फी होने वाली है आपकी, वो 2500 रुपये है, फीस कुछ ज़्यादा है। और देखते हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये है। इसी तरीके से 1250 रुपये जो है वो फीस है आपकी, किसके लिए? एस सी एस टी और पीडब्ल्यू को। इन्होंने जो है एस सी एस टी पीडब्ल्यू को भी नहीं बख्शा, इनसे भी ज़्यादा ही पैसे ले रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है इनका। और आगे बात करते हैं फर्दर डिटेल्स, हाउ टू अप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई करना कैसे है। तो अप्लाई आपको ऑफिशियल पोर्टल से अप्लाई करना है, ये इसके वेबसाइट रही है। मैं बताता हूँ अभी कैसे अप्लाई करना है, इससे पहले और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें आप जो है मतलब ऑनलाइन भरेंगे, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन्हें भी जो है ऑनलाइन मतलब अपलोड करेंगे। उसके बाद जो फॉर्म भर जाएगा आपका, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। और ये क्या लिख रहा है, प्रिंट आउट को जो है ना, आपको ये जो एड्रेस दे रखा है, रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, यहाँ आपको बाय पोस्ट स्पीड स्पीड पोस्ट से जो है आपको भेज देना है, ठीक है ना? और क्लियरली मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर लिख देना कि इस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है, ठीक है ना? ये हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, और ऑनलाइन फॉर्म तो भरना ही है, दोनों ही काम करने हैं। और बात करते हैं यहाँ पर डेडलाइन की, कब तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं डेडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 10 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? और शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक। और लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी रिसीव करने की है वो 17 जनवरी 2025 है, साढ़े 5 बजे शाम के। इस टाइम तक जो है आप स्पीड पोस्ट से जो है जल्दी से जल्दी भेज देना। और फॉर्म आप जो है अभी भर दें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी फॉर्म भर दें। और बाकी बात करते हैं इसमें, अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू आपका होने वाला, ये तो क्लियर है। The shortlisted candidate may be required to appear for written exam, presentation, seminar। देखिए, आपका रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन या सेमिनार हो सकता है, ठीक है ना? वो इनके ऊपर डिपेंड है, ये क्या कराते हैं आपका, ठीक है ना? तो एक बात तो क्लियर है कि आपका इंटरव्यू तो होना ही होना है, बाकी प्रेजेंटेशन और रिटन एग्जाम भी होगा। ये यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, ये एनआईटी डिपेंड करती है, ठीक है ना? और प्रायोरिटी ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अंडर, मतलब किन्हें जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि अगर
अगर आपकी जो डिग्री है यूजी, पीजी और पीएचडी की, वो अगर आपने आईआईटी, आईआईएससी जो बैंगलोर में है, या आईआईएम या एनआईटी जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं इंस्टीट्यूट, उनसे, या रेप्यूटेड जो एनआईआरएफ की जो रैंकिंग में आते हैं ना टॉप 100 में, वो यूनिवर्सिटीज से आपने जो है अगर ये डिग्रीज करी हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। या आपने जो है जो वर्ल्ड रैंकिंग आती है उसकी 500 यूनिवर्सिटीज, टॉप 500 जो दुनिया की टॉप 500 है, उन यूनिवर्सिटीज से भी अगर आपने यूजी, पीजी, पीएचडी की डिग्री करी है, ऑल थ्री डिग्री बोल रहे हैं, तो आप तब भी आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान में रखें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैटर करती हैं। बड़ी जगह पर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी जाएंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं और अच्छी-अच्छी जगह से लोग पढ़े हुए आते हैं और क्वालिफ़ाइड आते हैं, तो उन्हें प्रेफ़रेंस मिल जाती है। लेकिन फिर भी ये आप अगर अप्लाई करिए, बाद में देखते हैं क्या होता है। और फ़र्दर इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, वरना ये पीडीएफ आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये कुछ है जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री, ये सब आपको लेके जाना है। देख सकते हैं आप एज प्रूफ, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स वगैरह है, आप जो है पढ़ लीजिएगा। मैंने बता दिया किस तरह से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान पर इसी तरह की वैकेंसीज, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह आती रहती हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप रिसीव कर पाएं और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर पाएं वक्त रहते हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।